इससे पहले वाली क्लासेस में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में जाना है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अभी पूर्णतः कंप्लीट नहीं किया है। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें, जिन लोगों ने उसको पहले नहीं देखा है, यानी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहली वीडियो नहीं देखी है, उनसे रिक्वेस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को भी देख लीजिएगा, बिकॉज इट इज अ सीक्वेंस दैट गोज वन बाय वन बाय अनदर। सो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करेंगे तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि 110% आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आने वाला है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जितने भी काम होते हैं इंग्लिश में उनकी फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। गो वेंट हो जाता है, गॉन भी हो जाएगा और आईएनजी लगने पे गोइंग भी हो जाता है। और अभी तक की क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो जितने भी काम होते हैं आप जानते हैं उनको बेहतर तरीके से, तो जितने भी काम होते हैं इनकी फॉर्म्स होती हैं। जैसे गोइंग का इस्तेमाल आप जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है जब भी हमारा कोई काम चल रहा होता है। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, वी आर गोइंग। वैसे ही आपने गॉन के बारे में जाना, गॉन का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा काम का खत्म होना दिखाता है, जब भी कोई काम हमने खत्म कर लिया है। लाइक आई हैव watched the intro of this video, I have attended the class, he has attended the class, they have attended the class and we have attended the class। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म के बारे में सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब हम कहते हैं कि हम कोई काम करते हैं, हमारी लाइफ में वो काम शामिल है। आई गो, आई प्ले, आई स्पीक, आई डांस, ये काम कभी ना कभी हम करते हैं, रेगुलर या इररेगुलर रूप से ये काम हमारी लाइफ में शामिल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे आप कहते हैं, इसको पूर्णतः समझने वाले हैं। तो आपको पता है कि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी आई के बाद जो वर्ब आएगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना एस और ईएस लगेगा, ना ही सेकेंड फॉर्म लगेगी, ना आईएनजी लगेगी, ना थर्ड फॉर्म लगेगी। हम डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि कोई काम हमारी लाइफ में शामिल है और भी फर्स्ट फॉर्म के साथ। आई गो टू कॉलेज, आई स्पीक इंग्लिश, आई अटेंड द क्लास। इसका इस्तेमाल करके हम डेली रूटीन बोलना जैसे सीख चुके हैं, तो आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और आप अपना डेली रूटीन इसके माध्यम से लिख सकते हैं। होपफुली आपने डेली रूटीन लिख भी लिया होगा अपनी नोटबुक में या कमेंट बॉक्स में। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने नहीं किया है प्लीज गो एंड डू दैट, अगर आप एक्चुअल में अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। सो आई के बाद फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं जब भी ये हम बताना चाहें कि कोई काम रेगुलर या इररेगुलर रूप से मेरी लाइफ में शामिल है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा, भाई जिम जाते हैं आप? तो मैंने कहा हाँ, आई गो टू जिम, ये काम मेरी लाइफ में शामिल है। अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू जिम, दैट मीन्स कि मैं अभी जिम के गेटअप में हूं, बैग वैग लिया और प्री वर्कआउट पीकर मैं जा रहा हूं जिम, आई एम गोइंग टू जिम। कोई पूछ रहा है भैया हाँ खाना खा लिया? अगर मैंने अभी अभी खाया है तो मैं बोलूंगा आई हैव टेकन फूड, या आई हैव गॉन टू जिम अगर मैं जिम चला गया हूं काम खत्म होने पर। लेकिन अगर मैं कहूं आई गो टू जिम तो इसका मतलब होता है इस काम को रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी मैं करता हूं। मैं हो सकता है हफ्ते में 2 दिन जाता हूं, 3 दिन जाता हूं, 4 दिन जाता हूं, या मैं रेगुलर जाता हूं, ये काम मेरी लाइफ में शामिल है। आई डांस, अब डांस तो रोज नहीं करता इंसान, कोई डांसर नहीं है तो रोज डांस नहीं करेगा, लेकिन कभी ना कभी तो करता है। जब भी हमारे लाइफ में कोई काम शामिल हो, रेगुलर या इररेगुलर रूप से किसी काम को हम करते हो, उस परिस्थिति के लिए आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। आई स्पीक, आई प्ले, आई डांस, आई राइट। जैसे कुछ सेंटेंसेस आप बनाने की कोशिश करिए। मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं खेलता हूं, मैं दूध पीता हूं, आई ड्रिंक मिल्क, मैं डांस करता हूं, आई डांस, मैं बाइक चलाता हूं, आई राइड द बाइक। बहुत ही अच्छे, आपने इन सेंटेंसेस को बना लिया है। अब बात आती है कि अगर सामने वाले से आपको पूछना हो, जैसे आप जिम जाते होंगे तो आपने कहा आई गो टू जिम, लेकिन आपको मेरे बारे में पता है कि मैं जिम जाता हूं या नहीं जाता हूं। अगर आपको पूछना हो तो सिंपली यहां पर आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं डू। डू को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि डू की ग्रामर आने वाले टेंसेस में हम बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डू के साथ आपको यू यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जैसे हम आर यू अटेंडिंग द क्लास पूछते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, उसका जवाब होता है आई एम अटेंडिंग क्लास। वैसे ही अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी ये जानना हो कि सामने वाली की लाइफ में कोई काम शामिल है या नहीं, उस परिस्थिति के लिए आप डू के बाद यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हाँ वो काम करते हैं आप, तो आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। तो अभी मैं आंसर्स देने वाला हूं और आपको करने हैं क्वेश्चंस। आई प्ले गिटार, क्या क्वेश्चन होना चाहिए? एग्जैक्टली, डू यू प्ले गिटार? आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या क्वेश्चन होना चाहिए?
अब ये आप जानना चाहते हैं कि मैं इस काम को करता हूं या नहीं करता हूं। आई गो टू कॉलेज, क्या क्वेश्चन होना चाहिए? डू यू गो टू कॉलेज? एग्जैक्टली। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या क्वेश्चन होना चाहिए? आई डांस, क्या क्वेश्चन होना चाहिए? आई स्मोक, क्या क्वेश्चन होना चाहिए? बहुत अच्छे। सो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन बहुत बार हमें मना भी करना होता है कि किसी काम को हम नहीं करते हैं, तो आई के साथ आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यहां पर यूज करते हैं ये बताने के लिए कि इस काम को आप नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं डू यू स्मोक, तो जरूरी नहीं है आप स्मोक करते हैं। अगर आप करते हैं तो बोलेंगे आई स्मोक, नहीं करते हैं तो आई डू नॉट स्मोक। डू यू गो टू कॉलेज, आपकी लाइफ में काम शामिल है, कॉलेज जाते हैं नहीं जाते हैं? अगर आप जाते हैं तो बोलेंगे आई गो टू कॉलेज, नहीं जाते हैं तो बोलेंगे आई डू नॉट गो टू कॉलेज। डू यू अटेंड द क्लास, अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो क्या बोलेंगे? आई अटेंड द क्लास, नहीं करते हैं तो आई डू नॉट अटेंड द क्लास। बहुत अच्छे। आई स्पीक इन इंग्लिश, क्वेश्चन क्या होगा? डू यू स्पीक इन इंग्लिश, अगर नहीं बोलते तो आप क्या बोलोगे? आई डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। डू यू लर्न इंग्लिश, सीखते हैं ना इंग्लिश आप, तो बोलेंगे आई लर्न इंग्लिश। बहुत अच्छे। मना करना हो तो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। बहुत अच्छे। सो ये यू के और आई के साथ की ग्रामर है। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में सेंटेंसेस बनाना चाहें, आप बताना चाहें कि किसी काम को आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं या नहीं करते हैं, उस परिस्थिति में आप डू के साथ यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर करते हैं तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं करते हैं तो आई डू नॉट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। चाहे तो आप इन फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं कुछ अभी वर्ब्स आपको बोल रहा हूं, उन वर्ब से आप सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में बनाएं। ओके, उन वर्ब से आप सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में बनाएं या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करने की कोशिश करें। प्ले गिटार, कैसे बनेगा सेंटेंस? डू यू प्ले गिटार, आंसर देंगे आई प्ले गिटार, मना करेंगे आई डू नॉट प्ले गिटार। गुड। डू यू गो टू कॉलेज, आंसर देंगे आई गो टू कॉलेज, मना करेंगे आई डू नॉट गो टू कॉलेज। डू यू स्पीक इन इंग्लिश, आई स्पीक इन इंग्लिश, मना करेंगे आई डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश। इसी प्रकार बहुत सारे काम हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं, उन काम का इस्तेमाल करके, उन वर्ब्स का इस्तेमाल करके आप कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या चाहें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इट वुड बी गुड फॉर यू। सो अगर किसी प्रकार का डाउट हो उसको क्लियर कर लेते हैं एक बार फिर से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई काम हम रोजमर्रा की जिंदगी में रेगुलर या इररेगुलर रूप से कर रहे हैं। गॉट इट? डू का इस्तेमाल होगा यू के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये दिखाने के लिए कोई काम हमारी लाइफ में शामिल है या नहीं। आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर उस काम को आप करते हैं, नहीं करते हैं तो आई डू नॉट का आप इस्तेमाल करेंगे। यू गॉट इट? वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं ही के बारे में। अभी तो हमने जान लिया आई यू के बारे में कैसे बात करी जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अभी हम बात करेंगे ही के बारे में, यानी थर्ड पर्सन हमारा कैसे सेंटेंसेस बनाएं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले प्रैक्टिस कर ली जाए। लाइक ही इज गोइंग, यस वो जा रहा है। ही हैज गॉन, वो चला गया है। ही इज प्लेइंग गिटार, काम खत्म हो जाए तो क्या होगा? ही हैज प्लेड गिटार। ही इज गोइंग टू कॉलेज, काम खत्म हो जाए he has gone to college. He is attending the class, काम खत्म हो जाए he has attended the class. He is speaking in English, काम खत्म हो जाए he has spoken in English. Hopefully you understand what I am saying over here. Very nice. अब बात आती है कि अगर he कोई काम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहा हो तो कैसे सेंटेंसेस हम बनाएंगे। तो ही की जब हम बात करते हैं ही शी इट, यू अंडरस्टैंड, कोई नाम भी हमारा हो सकता है। जब आप और मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो उस परिस्थिति में ही के साथ आप वर्ब में एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहोगे सर एस और ईएस, ही गोज, ही कम्स, ही स्पीक्स, यानी जो वर्ब है उसमें एस और ईएस का इस्तेमाल करना। अब हमारे पास कंफ्यूजन ये रहती है कि कहां पे एस का इस्तेमाल करें और हम कहां पे ईएस का इस्तेमाल करें। तो जो वर्ड्स एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड से खत्म होते हैं, जो वर्ब्स हमारी एस, एस एच, सी एच, ओ, जेड और एक्स के साथ खत्म हो रहे हैं, इनके साथ हमें ईएस यूज करना है। बाकी सभी जगहों पे आप एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ वर्ब्स आपको दे रहा हूं, अब आप बताइए वहां पे एस लगेगा ईएस लगेगा। प्ले, प्ले में एस लगना चाहिए ईएस,
एस लगना चाहिए क्योंकि वाई यहां पे है ही नहीं। प्लेज, गो, गो में एस लगेगा, ई एस लगेगा। ओ है हमारे पास, ओ आ रहा है लास्ट में तो ई एस, गोज। ऐसे ही वॉश, वॉश का मतलब धुलना, अब यहां पे एस एच है हमारा, डब्ल्यू ए एस एच, वॉश, तो वॉशेस हो गया। तो जितने भी वर्ब्स हमारी एस, एस एच, सी एच, ओ, जेड और एक्स के साथ खत्म होते हैं, यहां पर हमें ई एस का इस्तेमाल करना होता है, बाकी सभी जगहों पे हम एस का इस्तेमाल करते हैं। होपफुली यू गॉट इट। जब भी आप थर्ड पर्सन की बात करते हैं उसके साथ आपको एस और ई एस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि वो कॉलेज जाता है, ही गोज टू कॉलेज, ही अटेंड्स द क्लास, ही प्लेज गिटार, ही कम्स, ही स्पीक्स। इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। सी कम्स टू द कोचिंग, सी कम्स, आती है वो, उसकी लाइफ में ये काम शामिल है। सी अटेंड्स द क्लास, सी रन्स द बिजनेस, सी स्पीक्स इंग्लिश, सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आ जाइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। कुछ सेंटेंसेस मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। मेरे पापा कॉलेज जाते हैं, माई फादर गोज टू कॉलेज। मेरी मम्मा खाना बनाती हैं, माई मदर प्रिपेयर्स फूड, मेक्स फूड और कुक्स फूड। मेरे पापा दूध पीते हैं, माई फादर ड्रिंक्स मिल्क। मेरा भाई जिम जाता है, माई ब्रदर गोज टू जिम। राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल प्लेज क्रिकेट। अनीता गिटार बजाती है, अनीता प्लेज गिटार। शुभम इंग्लिश बोलता है, शुभम स्पीक्स इन इंग्लिश। तो जब आप और मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे, जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस अटेंड की हैं, होपफुली उनको थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों ने नहीं अटेंड की हैं, अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिया है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोज। फिर से मैं बता रहा हूं, ये पूरा सीक्वेंस सीरीज है, अगर आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो अगली वाली क्लास आपको नहीं समझ में आने वाली है। तो वॉच देम इन द सीक्वेंस एंड होपफुली यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन की जब भी हम बात करते हैं तो एस और ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। आप बेहतर तरीके से इसको समझ रहे हैं। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अगर हम चाहें तो हम थर्ड पर्सन का रूटीन भी तो लिख सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूं अपनी मम्मा का रूटीन। और आपको पता है रूटीन वाली पिछली क्लास आपने करी है, वहां पर आफ्टर डैट, आफ्टर देन, आफ्टर वर्ब प्लस आईएनजी और एंड का हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए। सो लेट मी टेल यू अबाउट माय मदर्स डेली रूटीन। इसी फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा और आपको पूरा अपनी मम्मी का डेली रूटीन बताऊंगा। आप चाहें तो अपने फेवरेट टीवी एक्टर, डांसर, कोई भी व्यक्ति जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके बारे में आप डेली रूटीन बताना चाहते हैं, आप आसानी से बता पाएंगे। So my mother gets up early in the morning and after getting up she does her nature calls, and after doing her nature calls she takes bath and brushes her teeth, and after brushing her teeth she prays to God for 30 minutes around, and after that she prepares breakfast for everybody. Then she serve देती हैं, she serves breakfast to everybody, and after that again she prays to God, and after praying to God she takes her breakfast, and after that she takes some rest. In afternoon she prepares lunch for everybody, and again she serves lunch to everybody, and after that in the evening around 4 o'clock she prepares tea and she takes tea, and after that she prepares dinner, and around 9 o'clock we take dinner with my mother, or she takes dinner with everybody, and after that she reads Bhagavad Gita, and after that she sleeps. इस प्रकार आप चाहे अपनी मम्मी का, दोस्त का, फ्रेंड का, बहन का, किसी का भी डेली रूटीन लिख सकते हैं। बस आपको एस और ई एस का ख्याल रखना है। जिन लोगों को ये डेली रूटीन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उनसे अगेन ये रिक्वेस्ट है, जाकर इससे पहले वाली वीडियो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको क्लियर हो जाएगा अपना डेली रूटीन कैसे लिखना है और दूसरे का भी डेली रूटीन कैसे लिखना है। सो होपफुली आप समझ गए हैं कैसे थर्ड पर्सन का डेली रूटीन लिखा जाए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज मैं अभी आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में बताने वाला हूं कि थर्ड पर्सन का क्वेश्चन आंसर कैसे किया जाए। सो होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जल्दी से समझते हैं कि थर्ड पर्सन का हम क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं। तो ही गोज, वो जाता है, उसकी लाइफ में एक काम शामिल है, ही गोज। अब क्वेश्चन कैसे किया जाए? बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पहले से इसके बारे में अवेयरनेस हो कैसे क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन यहां पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो केयरफुली आपको समझना है कैसे ये काम करेगा। आप चाहें तो वीडियो को रिवर्स करके 2-3 बार ये वाला पार्ट देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएं। तो यहां पर भी हम डू का ही इस्तेमाल करेंगे, डू ही गो, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। हमें एस और ई एस का इस्तेमाल करना है।
क्योंकि ही गोज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एस और ई एस कहीं है ही नहीं, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। देखिए गलत कुछ नहीं होता है, अगर आप डू ही को गो कह देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ही जाएगा नहीं, ही तब भी जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट समझने के लिए हमें इन कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर अब बात आती है कि एस और ई एस हम डू में लगाएं या गो में लगाएं। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे गो में लगा दीजिए सर, और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे डू में लगा दीजिए सर। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि हम किस में लगाएंगे, डू में लगाएंगे या गो में लगाएंगे। एग्जैक्टली यहां पर मैंने आपको बताया था कि डू की ग्रामर को अगर आपने समझ लिया तो आगे आने वाली ग्रामर को आप भली भांति अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहां पर हम ईएस का इस्तेमाल करेंगे जो इसे डज बना देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन कौन से लेटर्स लास्ट में आते हैं जिनके साथ हमें एस और ईएस का इस्तेमाल करना पड़ता है। एस एच, सी एच, एक्स, ओ एंड जेड। यस, इनके साथ हमें ईएस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां पर ओ आ रहा है डू के साथ, तो ये डज बन जाता है। बहुत सारे लोगों ने पहले ही बोल दिया होगा सर डज आएगा, लेकिन डज बना कैसे है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। डू में ईएस लगा के हम डज बनाते हैं, और एक बार डू में ईएस लग के डज बन गया तो यहां पर क्या हम एस और ईएस का दोबारा यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई। 100 रुपए हैं, अभी आपने खत्म कर दिए तो खत्म हो गए, आगे नहीं है अभी आपके पास। यानी कि डू में एक बार एस और ईएस हमने यूज कर लिया, इसे डज कर दिया, तो हमें वर्ब में एस और ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। होपफुली यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। सो यहां पर हम एस और ईएस नहीं यूज करेंगे डू में, क्योंकि हमने एक बार एस और ईएस को यूज करके डज बना लिया है। यानी जहां जहां पे डज आएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और यही मना करना हो, जैसे यहां पे डू से डू नॉट आया था, वैसे ही डज से डज नॉट आ जाएगा। तो थर्ड पर्सन के लिए अगर हमें मना करना है तो डज नॉट वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। ओके, यू गॉट इट। तो यहां पे गो को मैं हटाए दे रहा हूं, जो फॉर्मूला उधर है उसे इधर लिख देते हैं, एस और ई एस। मना कर देंगे तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी मना तो यहाँ पे कर दिया हमने, क्वेश्चन करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आप बोर्ड को देखिए जरा, ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरे फॉर्मूले, यानी यू के साथ क्या ग्रामर यूज होगी और ही के साथ क्या ग्रामर होगी। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। मैं अभी आंसर्स बताऊंगा और आपको करने हैं क्वेश्चंस ही के साथ। ही गोज, क्या क्वेश्चन होगा? डज ही गो? वेरी गुड। ही प्लेज गिटार, क्या क्वेश्चन होगा? डज ही प्ले गिटार? ही अटेंड्स द क्लास, क्या क्वेश्चन होगा? डज ही अटेंड द क्लास? एस और ईएस डज में पहले लग गया है। ही गोज टू कॉलेज, डज ही गो टू कॉलेज? माई फादर गोज टू टेम्पल, क्या क्वेश्चन होना चाहिए? डज योर फादर गो टू टेम्पल? ही सिंग्स, क्या क्वेश्चन होना चाहिए? डज ही सिंग? माई ब्रदर इरिटेट्स मी, डज योर ब्रदर इरिटेट यू? ही प्लेस गिटार, क्या क्वेश्चन होगा? डज ही प्ले गिटार? और मना करना होगा तो ही डज नॉट प्ले गिटार। अब प्रैक्टिस करते हैं इन दोनों व्यक्तियों के साथ। डू यू गो टू कॉलेज, क्या जवाब देंगे आप? आई गो टू कॉलेज। डज ही गो टू कॉलेज? हाँ में जवाब दीजिए, ही गोज टू कॉलेज। अभी सभी सेंटेंसेस के आपको हाँ में जवाब देने हैं। डू यू स्पीक इन इंग्लिश? आई स्पीक इन इंग्लिश। डज ही स्पीक इन इंग्लिश? ही स्पीक्स इन इंग्लिश। डू यू गो टू कॉलेज? आई गो टू कॉलेज। डज ही गो टू कॉलेज? ही गोज टू कॉलेज। डू यू अटेंड द क्लास? आई अटेंड द क्लास। डज ही अटेंड द क्लास? ही अटेंड्स द क्लास। अब मना करना है, डू यू स्मोक? आई डू नॉट स्मोक। Does he smoke? He does not smoke. Do you wash the clothes? I do not wash the clothes. Does he wash the clothes? अगर हाँ में जवाब देना हो तो क्या होगा? He wash नहीं, washes, SH आ रहा है लास्ट में। He washes the clothes, मना कर देंगे, He does not wash the clothes. You got it? So आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहें तो नोटबुक में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं अभी कुछ वर्ब्स, देखिए आपके बोर्ड पे अभी यहाँ पे बहुत सारी वर्ब्स आ गई हैं। इन वर्ब्स का इस्तेमाल करके, और ये फॉर्मूला जो है इसका स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले लीजिए। ये पूरे चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से अब आपको करनी है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। सो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ही के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल करके आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस क्लास। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।